महाकुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। सतयुग में देवता और असुर अमृत को पाने के लिए अत्यंत आतुर थे। दोनों भगवान विष्णु जी के पास अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए गए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं और असुरों, तुम दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी। इतने विशाल सागर का मंथन, प्रभु ये कैसे संभव होगा? हे नारायण, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ प्रभु, इतने विशाल समुद्र का मंथन हम भला किस प्रकार करेंगे? समुद्र मथने के लिए मंदराचल पर्वत से आज्ञा लेकर उसे मथनी के रूप में प्रयोग करो, और रस्सी के लिए भगवान शिव से वासुकी नाग लेने की प्रार्थना करो। मैं स्वयं कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा। भगवान विष्णु की सलाह पर ऐसा ही हुआ। समुद्र को मथने के लिए एक तरफ देवता और एक तरफ असुर लगे, और फिर रस्सी रूपी वासुकी नाग द्वारा समुद्र मंथन करने लगे। और सबसे पहले निकला कालकूट विष। ये क्या है? इस पदार्थ से तो हमारी आंखें जल रही हैं। हाँ सुरेंद्र, और दुर्गंध भी आ रही है। सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। अरे ये तो विष है, वो भी कालकूट विष। इसे तो छूकर जाने वाली वायु भी विषैली हो जाती है। क्या विष? ये कैसे संभव है? अमृत के स्थान पर विष? पर नारायण ने तो बोला था अमृत निकलेगा। कहीं हमारे साथ छल करने की तुम देवताओं की कोई नई योजना तो नहीं? हम क्यों छल करेंगे? भगवान विष्णु ने बोला है तो अमृत जरूर निकलेगा। तुम लोग थोड़ा धैर्य से काम लो। इसी बीच भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और हलाहल विष का पान कर अपने कंठ में धारण कर लिया। तब सभी देवताओं और असुरों ने उनकी जय जयकार की। समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और वस्तुएं समुद्र के गर्भ से निकलती रहीं, जैसे कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, और उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु से विवाह कर उनकी अर्धांगिनी बनी। अब बारी थी अमृत कलश की। जैसे ही अमृत कलश निकला, पूरा वातावरण ही बदल गया। देखो, हर तरफ सुंदर फूल खिल रहे हैं, मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया हो। हाँ देव, शीतल वायु से अनुभव हो रहा है कि कामदेव और उनकी पत्नी रति के अंश भंवरा तितली हर ओर नई रंगत भर रहे हैं। ये अवश्य ही किसी शुभ समाचार की सूचना है। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार? कोई हमें भी बताएगा कि अचानक इतना परिवर्तन क्यों होने लगा है? तुम असुरों को सिर्फ आरोप लगाना आता है। इतने मनमोहक वातावरण में भी व्यर्थ का वार्तालाप कर रहे हो। अरे असुरराज, विवाद छोड़िए और वो देखिए, समुद्र में से कोई दिव्य रत्न निकला है। हाँ, कुछ है वहाँ। ये तो कई मणियों से जड़ा हुआ स्वर्ण पात्र जान पड़ता है। ये कोई साधारण पात्र नहीं है, ये तो अमृत का कुंभ है। हाँ वरुण देव, ये अमृत कुंभ ही है। अमृत के निकलने के कारण ही वातावरण में परिवर्तन हुआ है। अमृत? अमृत? क्या कहा? अमृत? महाराज बलि की जय हो। देखो असुरराज, आखिर वो समय आ ही गया जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम असुर अमर होंगे। अमृत, अमृत, अमृत हमारा है। हाँ अवश्य, इस अमृत कुंभ पर हमारा ही अधिकार है। देवता कई रत्न ले चुके हैं और वो सभी इस अमृत के आगे बहुत तुच्छ हैं। अरे तुम सब देख क्या रहे हो?
अमृत को देवताओं के हाथ मत लगने दो, चलो। जिस बात का डर था वही हुआ। अमृत के लिए देव असुर संग्राम शुरू हो गया। सभी अमृत कलश के लिए भीषण युद्ध करने लगे। तभी असुर राज बलि और देवराज इंद्र अमृत कलश की छीना झपटी करते हुए आकाश मार्ग में पहुँचे। इस अमृत पर हमारा अधिकार है। तुम लोग हमेशा वरदानों और मूल्यवान वस्तुओं का दुरुपयोग करते आए हो। अब अमृत पाकर संसार में त्राही मचाने के फेर में हो। छोड़ दो इस कुंभ पात्र को। छोड़ दो इंद्र। तुम देवताओं ने स्वर्ग को अपने अधिकार में लिया, असुरों को दिया तो धरती के नीचे का भाग, वो भी पाताल। तुमने हमारे अधिकारों से हमें सदैव वंचित ही रखा और अब अमृत तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। आकाश मार्ग में विवाद होता रहा और दोनों छीना झपटी करते हुए प्रयागराज आ पहुँचे। इसी स्थान पर सबसे पहले छीना झपटी के कारण कुंभ पात्र से अमृत की बूंदें त्रिवेणी संगम में गिरी। फिर दोनों यूं ही झगड़ते हुए देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में पहुँचे। वहाँ हर की पौड़ी पर गंगा नदी में अमृत की बूंदें गिरी। ठीक इसी प्रकार उज्जैन में क्षिप्रा नदी में अमृत गिरा और अंत में नासिक में गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें कुंभ पात्र से छलकी। तभी इंद्र ने बलि से कहा, मैं कहता हूँ मान जाओ बलि। अगर तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो सारा अमृत धरती पर ही गिर जाएगा। नहीं देवराज, इतने दिनों की प्रतीक्षा को मैं अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर ये अमृत हमें नहीं मिला तो तुम देवताओं को भी नहीं मिलेगा। कथा है कि अंत में भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार लेकर असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। लेकिन अमृत कलश पर अधिकार के लिए देवता और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद ही आता है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहीं कुंभ मेला लगता है। जिस साल जिस राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी साल और उसी राशि के योग में कुंभ मेले का आयोजन होता है और स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप संताप धुल जाते हैं और मोक्ष का द्वार मिलता है।